Good morning, students. I am Virnesh Jaiswal. Again, welcomes you in your English classes. Today, I would like to teach you about the third chapter of your English literature. The name of the chapter is The Great Indian Food Feasta. Okay, student. So, first of all, let us know about the theme of the chapter. So, see here, I have written here. The main theme of the story or chapter is to introduce about the special food of India in different regions according to the season. इस चैप्टर का इस पाठ का मुख्य जो थीम है वो यही है कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रदेशों में अलग अलग सीजन में कौन कौन से फूड खाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट. So see here very clearly. One by one I would like to describe all the topic very clearly. Okay. See here, just a wait for a second. The page is flying. I want to push it. Okay. No, it is not flying. Okay student, let us start the chapter. So first point of the chapter is some common and good food found all over India. कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो पूरे के पूरे भारत प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, और वो बहुत अच्छे भी होते हैं. इन अच्छे फूड्स में बनाना, मैंगोज, टर्मिट यानी इमली, एप्पल, सेब, ऑरेंज, संतरा, ग्रेप्स, अंगूर, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें लगभग सभी प्रदेशों में मिलती हैं और सभी मौसमों में भी मिल जाती हैं. आफ्टर इट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द नॉर्थ इंडिया मंचिंग थ्रू विंटर. यानी नॉर्थ इंडियन लोग विंटर के दौरान यानी शीत ऋतु के दौरान क्या खाते हैं और कैसे वो मौसम का आनंद लेते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में बादाम की पट्टी, मूंगफली की पट्टी, उसे चिक्की के नाम से जानते हैं, वो बहुत तेज़ी से खाया जाता है, बहुत अच्छे से खाया जाता है. साथ ही साथ पोटैटो चाट, आलू का चाट, जैसे आप आलू कचालू घर में बनाते हो वैसे आलू चाट मसाले और नींबू के साथ खाया जाता है. जाड़े में यहाँ रेवड़ी, गजक, ये सब चीज़ें भी बहुत तेज़ी से अच्छे से खाई जाती हैं जो कि तिल की बनती है. और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि तिल जो होता है उसमें गर्म होती है, इसलिए लोग ठंडे में इसका सेवन ज़्यादा करते हैं. साथ ही साथ ठंडे में यहाँ मूली के भी चाट मिलते हैं, यानी मूली पर नमक वमक लगा के गली के वेंडर्स जो होते हैं वो सब बेचते हैं. तो इस तरह में चटपटे और मीठे दोनों फूड जो है नॉर्थ इंडियन के लोग खाते हैं. कब? ठंडी के दौरान. उसी दौरान सेलिब्रेशन ऑफ लोहरी, लोहरी नामक एक उत्सव होता है जिसका सेलिब्रेशन यानी जिसको मनाया जाता है. लोहरी की एक खासियत होती है, ये शीत ऋतु के अंत को प्रदर्शित करता है. लोहरी के दिन सभी जो लोग होते हैं वो आग जलाते हैं और उसके पास आसपास नए अनाजों को उसमें डालते हैं और शीत ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के शुरुआत की स्वागत करते हैं. After that, I would like to tell you about the rest of the country that what they munch in winter season. Okay, student. So in Gujarat, people eat गाठिया, सेव पूरी, जिसमें कि प्याज, मिर्च, नींबू ये सब डाल के बनाया जाता है. आप लोग यहाँ भी सेव पूरी खाते होंगे. लोनावाला चिक्की, ये सब गुजरात में बहुत फेमस है. आफ्टर दैट जब महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो महाराष्ट्र में लोनावाला चिक्की जो होती है वो बहुत तेज़ी से खाई जाती है. तमिलनाडु में संडल नाम का एक चाट होता है जो कि चिकपिक्स को उबाल के बनाया जाता है और कागज़ के कोन में यानी कागज़ के को लपेट कर उसमें वेंडर्स जो है इसे कस्टमर को खिलाते हैं और इसमें आम का और मसालों का तड़का होता है जिससे बड़ा ही चटपटा लगता है. तो इस तरह से बाकी इंडिया के लोग हम देख सकते हैं कि ठंड में चटपटी और मसालेदार चीज़ें खाना पसंद करते हैं. आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग एंड समर. जैसे ही
ठंड खत्म होती है, स्प्रिंग का मौसम आता है और स्प्रिंग का मौसम त्योहारों का बहार होता है। इस वक्त होली, बिहू, उगाड़ी ये सभी त्यौहार जो है इसी दौरान पड़ते हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश के लोग जो होते हैं वो स्ट्रॉबेरी, मलबरीज ये सब बड़े अच्छे से खाते हैं। और विशेषकर जब बसंत ऋतु खत्म होता है और गर्मी की शुरुआत होती है तो आम, मैंगो को बड़ा ही पसंद किया जाता है पूरे भारत में। और प्रत्येक भारत के हर एक राज्य का एक अपना विशेष प्रकार का मैंगो होता है और उसमें विशेष स्वाद होते हैं। गर्मियों में कुकुम्बर यानी खीरा भी बहुत अच्छे से खाया जाता है। जब गर्मियाँ चढ़ने लगती हैं तो आम पक जाते हैं, उस आम को भी बहुत स्वाद लेकर लोग खाते हैं। तमिलनाडु के दूसरे हम समुद्री किनारों पर जाते हैं तो वहाँ हम देख सकते हैं कि वहाँ नारियल पानी भी लोग पीते हैं। इस तरह से गर्मी में जो रसीले फल हैं, मेलन है, वाटरमेलन है, इन सब का भी सेवन ड्यूरिंग द समर ऑल इंडियन यूजेस दिस। गर्मी के दौरान ये सभी भारतीय इन चीज़ों का यूज करते हैं। एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट मानसून फूड। एंड इन मानसून फूड देयर आर सो मैनी फ्रूट्स, बहुत से फल जैसे जामुन, बेर, बेल, गुआवा, अमरूद ये सब खाए जाते हैं। और मानसून का एक बहुत ही स्वादिष्ट और पसंदीदा जो फूड है वो है कॉर्न ऑन द कॉब। कॉर्न ऑन द कॉब यानी भुट्टा। भुट्टा आप जानते होंगे। तो भुट्टे को भी बहुत प्रेम से, बड़े चाव से खाया जाता है मानसून के दौरान यानी वर्षा ऋतु के दौरान। और भुट्टे की भी कई चीज़ें लोग बनाते हैं। भुट्टे का चाट बनाते हैं, सेक कर खाते हैं। आजकल तो कॉर्न जो है वो आपको मसाले वाला भी मिलता है। तो इस तरह से बरसात के ऋतु में भुट्टे का और फलों का भी चलन बहुत होता है जिसे सभी खाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अब आफ्टर मानसून अगेन विंटर कम्स। मानसून के बाद फिर से विंटर आता है और ये रूटीन जो है पूरे भारत में चलती रहती है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड इट्स ओवर नाउ।